हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के दूसरे दिन भी तेज रहा आंदोलन। बैंकों में लगे ताले, अन्य केंद्रीय कार्यालय में भी काम रहा ठप। जमीनी विवाद में भाई बहन को जिंदा जलाने के चर्चित मामले में जिलाधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने संयुक्त रूप से पीड़ित के परिजनों को सौंपा 2 लाख का चेक, दिया आश्वासन कि आगे और मदद मिलेगी। दोषियों पर हो रही कठोर कार्रवाई। और बढ़ती गर्मी, तपिश में जल संकट से युद्ध स्तर पर पदाधिकारियों को निपटने की हिदायत दी। जिलाधिकारी ने कहा, किसी भी हालत में जनता को सुलभ रूप से पानी मिले, यह जिम्मेवारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं 2 दिनी हड़ताल की। देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में मंगलवार को भी कई संगठनों ने अपने संस्थान प्रतिष्ठान पर ताला लगा दिया। स्टेट बैंक छोड़कर सभी बैंक, आयकर कार्यालय, पोस्ट ऑफिस और जो देश के मजदूर संगठन है विभिन्न प्रतिष्ठानों में, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर दिया। विभिन्न जगहों से ये लोग धरना में भी बैठे, प्रदर्शन भी किया, लहरियासराय टावर को चारों ओर से जाम भी किया। केंद्र सरकार की श्रम नीति के विरोध में जमकर नारे लगाए। श्रम संगठनों का 2 दिनी हड़ताल और दूसरे दिन आक्रोश में और पूरे तेवर में रहे आंदोलनकर्मी। स्टेट बैंक छोड़ दे तो विभिन्न संगठनों ने अपने संस्थानों को बंद रखा। देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में मंगलवार को सड़क पर लोग उतर गए। लहरियासराय टावर को तो चारों ओर से घेर लिया। विभिन्न बैंक, आयकर कार्यालय, पोस्ट ऑफिस से लेकर इंश्योरेंस इत्यादि, दरभंगा जिला किसान काउंसिल, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ, मोबाइल टावर केयरटेकर संघ, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ सहित कई संगठनों ने अपने संस्थान को बंद कर जमकर विरोध किया।
तम सभी ट्रेड यूनियंस और 40 स्वतंत्र फेडरेशनों का आह्वान है 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल। हमारी मांग है जो महंगाई पर रोक लगाओ, नई पेंशन नीति वापस लो, सभी कर्मचारियों को पुराना पेंशन चालू करो, रिक्त पदों पर बेरोजगारों को बहाल करो, ठेका संविदा मानदेय आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मियों को रेगुलर करो। साथ ही किसानों के साथ जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू करो और किसानों पर गलत थोपे गए मुकदमा जो आंदोलन के दरमियान हुआ था उसे वापस लो। इस तमाम सवालों को लेकर के आंगनबाड़ी सेविका आशा कार्यकर्ताओं को के समस्याओं को निदान के लिए उन्हें न्यूनतम मान दे, 26,000 दे। इस सवालों को लेकर के आज हमारा यह ज्वाइंट प्रदर्शन है और पूरे देश का वर्किंग क्लास आंदोलन पर है। बैंक में हड़ताल है, बीमा हड़ताल है, सेल हड़ताल है, कोयला हड़ताल है, तमाम जगह हड़ताल ही हड़ताल दिखाई पड़ रहा है। यह हड़ताल पूर्ण सफल है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों का ये राष्ट्रीय हड़ताल है। राष्ट्रीय हड़ताल में हमारा ट्रेड यूनियन एक्टू भी शामिल है और दरभंगा जिला में एक्टू से संबंध आप जितनी बैनर ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे आशा रसोईया सभी हड़ताल में शामिल है और सभी का अलग अलग मांग है। खास तौर पर जो स्कीम वर्कर है जिसमें आशा संघ है, आशा कार्यकर्ता है, ये विद्यालय रसोईया है, पशु स्वास्थ्य कर्मी है, बिजली मीटर है, ये मोबाइल के ट्रैकर है, ये सब सारे स्कीम वर्कर हैं। पशु टीका कर्मी है, ये सारे स्कीम वर्कर हैं। हमारा मांग है कि ये स्कीम ठेका संविदा आप बंद करिए, अस्थायी नौकरी का प्रबंध करिए। जितना स्कीम वर्कर है सबको सरकारी है जो एनपीएस को हटा करके ओपीएस बहाल किया जाए, क्योंकि हमारे कुछ साथी जो अभी रिटायर्ड हुए हैं एनपीएस के तहत, जिन लोगों का वेतन 1.5 लाख रुपया था, उन लोगों को 1500 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ये सरकार के गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। हम लोग जीवन पर्यंत अपना सेवा बैंक को देने के बाद इस तरह की हमारी स्थिति बनी हुई है। इस कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार का जो गलत नीति है निजीकरण करने का, सरकार सोच रही है जो जनता का पैसा लेकर के अरबपतियों करोड़पतियों के हाथों में दे दिया जाए, इस नीति का हम विरोध कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं 5 डे बैंकिंग। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार, रीजनल सेक्रेटरी दरभंगा। और एकजुटता दिवस पोलो मैदान से निकाला गया है और लहरियासराय स्टेट बैंक के सामने घंटों प्रदर्शन किया गया है। आज आप जानते हैं जो पूरा देश हड़ताल है और हड़ताल के समर्थन में आज सीटू और किसान सभा की ओर से संयुक्त रूप से एकजुटता मार्च निकाला गया है और इसके माध्यम से हम जो केंद्र सरकार के गलत नीति है उसका मुखालफत करते हैं। 4 लेबर कोड वापस की मांग करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौता को लागू करने की मांग करते हैं। ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग करते हैं। आज जो डीएमसीएच के सफाई कर्मी हैं, आज जो वहाँ गार्ड है, वहाँ जो डाटा ऑपरेटर है, उसको हम नियमित करने की मांग करते हैं। और हम कहना चाहते हैं जो आज दरभंगा जिले में लगातार किसान मजदूरों पर हमला हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इस अपराध और हमला पर रोक लगाने की मांग करते हैं। अडानी की सेवा चल रही है, निजीकरण किया जा रहा है, रेल टर्मिनल रेल का निजीकरण किया गया, देश की तमाम संसाधनों को अडानी अंबानी के हाथों में दिया जा रहा है और दूसरी तरफ के तमाम मजदूरों के अधिकारों में, कानूनों में कटौती की जा रही है। कान में श्रम कानून जो गैर कानूनी बनाया गया है भारत सरकार की ओर से, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी देश में। इस सवाल पर आज पूरे भारत में 28-29 को श्रम कानून के खिलाफ में पूरा भारत आज बंद है। आज हम दरभंगा में भी उतरे हैं श्रम कानून के खिलाफ में। जो सरकार केंद्र सरकार ने श्रम कानून बनाया है वो गैर लोकतांत्रिक है, गैर कार्रवाई है, इसलिए उस श्रम कानून के खिलाफ में आज पूरे भारत में 28 या 29 को आपको हड़ताल है। जमीनी विवाद में भाई बहन को जिंदा जलाकर मारे गए पीड़ित परिवार के घर पहुंचे जिलाधिकारी राजीव रोशन और अपर सत्र न्यायाधीश जावेद आलम। विक्टिम
कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को दिए 1-1 लाख रुपए के 2 चेक। डीएम ने पीड़ित परिवार को आगे भी मदद का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से कहा कि मुकदमा उठाने के लिए अब भी धमकी मिल रही है। आरोपी के अब तक गिरफ्तारी, कुछ आरोपी जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है उस पर भी मांग की गई। जिलाधिकारी ने मीडिया से कहा पीड़ित परिवार का हर संभव मदद किया जाएगा, इंसाफ मिलेगा। 1.5 माह पहले घटी घटना चर्चित जमीनी मामले में 2 लोगों को जलाए जाने का मामला तूल पकड़ा और इतना तूल पकड़ा कि राज्य स्तर तक इसकी खनक सुनाई दी और जिलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी पहले भी पीड़ित के आवास पर आकर मिले, आश्वासन दिया, मृतक के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। 1.5 माह बाद जीएम रोड की इस घटित घटना के बाद पीड़िता निक्की झा और रीता झा को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया और चेक दिया जिलाधिकारी राजीव रोशन और अपर जिला सत्र न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद जावेद आलम ने संयुक्त रूप से। जरूरत थी तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई। और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए अभी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है इनको उपलब्ध कराई जाएगी। कितने राशि से मैक्सिमम दिया जा सकता है? ये बर्निंग का केस और डेथ का केस है तो डेथ के केस में हम लोग 5 से 7 लाख रुपया फाइनली मिलता है और बर्निंग के केस में वो देखा जाता है कि 5% है, 20% है, ये है। जैसे इसका 5% है तो उसमें भी इनको 3 लाख रुपये तक हम लोग अवार्ड करते समय, जजमेंट देते समय दिए थे। इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन को निर्णय लिया गया था। डीएनएससी सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और वो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परिवार की क्या समस्या है वो राशि कितने की राशि पर दिया गया और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो है उसका एक अंश जो है वो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका जो बातें आपकी हो रही थी सर उसमें सुरक्षा भी निश्चित किया जा रहा है। जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। सुरक्षा संबंधी बिंदुओं को लेकर के किसी को फिर शिकायतें दर्ज की गई तो इस पर भी निश्चित रूप से हम लोग इसके साथ निपटेंगे। रुपये का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपये का चेक दे के गए हैं और आगे बोलें कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा और बोलें कि हम लोग को जो थ्रेटनिंग मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं हमको मतलब मेरी दीदी है और हम लोग चर्चित इस अग्निकांड में जमीनी विवाद ने तूल पकड़ा था। प्रशासन सरकार की किरकिरी हुई थी, थाना प्रभारी तक नप गए थे, निलंबित हुए, उन्हें हटाया गया, बागडोर दूसरे को दी गई, चौतरफा आंदोलन हुआ। विभिन्न पार्टी के लोग से लेकर मंत्री संतरी तक पीड़िता से मिलने आए और उन्हें आश्वासन दिया और उसी के तहत 1.5 माह बाद भी सरकार और प्रशासन की कार्रवाई में जिलाधिकारी दूसरी बार पहुंचे पीड़ित से मिलने, उसके आवास पर और जख्म पर एक मलहम। 2 लोगों की जान चली गई थी और गर्भ में एक बच्चे की मौत हो गई थी और इस घटना ने हिलाकर रख दिया था। सूबे तक इसकी आवाज, इसकी खनक सुनाई दी थी। बढ़ती गर्मी, अग्निकांड और लूट से बचाव के संबंध में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जल संकट को दूर करने के लिए सभी चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर कराई जाए।
गर्मी की तपिश और मार्च में ही यह हाल है तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना अभी से और ये प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। यूं कहें तो जिलाधिकारी की फटकार हर बार तो दिखती है, लेकिन अगर हम पानी की बात करें, किल्लत की बात करें तो काफी धीमी गति। चापाकल मरम्मती से लेकर नल जल योजना की बात हो, गांव के लिए हिदायत दी जा रही है। पंचायती राज पदाधिकारी को जिलाधिकारी कह रहे हैं जिम्मेवारी दीजिए संबंधित कर्मियों को, अधिकारियों को, लेकिन शहर का ही हाल बेहाल है। दो जगह रोड जाम हो गया, नगर निगम में आक्रोशित लोगों ने धावा बोला, जनप्रतिनिधि परेशान है। शहर में चुनावी मौसम है, 2 महीना बाद संभावित चुनाव है। ऐसी परिस्थिति में पानी की दरकार और सरकार लगातार आश्वासन अपने पदाधिकारियों को फटकार कि आप पानी पहुंचाइए, लेकिन जनता क्या करे। अब पानी की बात हकीकत हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं क्या है। सरकार के दावे और वादे के बीच नल जल योजना, हर घर नल जल योजना, लेकिन शहर का क्या हाल है। ये पाइप है और इस लाइन में पानी आएगा तभी पानी मिलेगा, लेकिन जिलाधिकारी का आदेश वह भी पाइपलाइन में फंस जाता है। आदेश असली पाइप तक पहुंचने में वक्त लग जाता है। पानी की जगह गर्मी की तपिश और सूखा, सिर्फ सूखा दिखाई पड़ता है। यह तस्वीरें बताती है कि इससे पानी नहीं, ये पाइप है। आदेश भी इसमें फंस जाता है, पानी तो इससे निकलता ही नहीं। शहर का ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा। वैसे अखबारों में और मीडिया में ये बात जरूर आ जाती है कि 24 घंटे में नल जल की आप शिकायत करें तो उसका निष्पादन होगा, लेकिन टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके कोई आम जनता देखे तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अंबेडकर भवन में जिलाधिकारी कितनी जोर से फटकार लगाएं, उसकी आवाज कहीं ना कहीं पाइपलाइन में फंसती है और असली पाइप में से तो जल निकलता ही नहीं है। ये हकीकत है। मार्च महीने के अंतिम में, अप्रैल मई में 2015-16 की स्थिति हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा जब टैंकरों से पानी बंटवाना पड़ा था। 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम को नगर आयुक्त के रूप में कमान संभालनी पड़ी थी और उसी समय मुख्य सचिव, तत्कालीन मुख्य सचिव को भी दरभंगा शहर का दौरा करना पड़ा था जल संकट के लिए। और मान लीजिए किसी को लू लग गई तो हमारे के यहाँ अभी भी 28 चलन चिकित्सा दल है जो सभी ब्लॉक में कार्यरत है। उनका नाम और मोबाइल नंबर सभी ब्लॉक में मोबाइल से लिया जा सकता है कि सभी ब्लॉक में जो चिकित्सा दल है। और मेडिसिन मेनली जैसे मान लिया हाई फीवर होती है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल का गोली दे दीजिए, अगर बच्चा है तो उसको आधा और बड़ा है तो 1 ORS पाउडर। ये सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर भी अवेलेबल है और PSC पर तो अवेलेबल है। हमारा चिकित्सक दल भी है, आधी फ्लूइड्स भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी है। तो पहले लू से बचना है, धूप में नहीं जाना है, खाली पेट से बिल्कुल नहीं जाना है। लू लग गई तो उसको कोशिश करता है कि हवादार जगह में, ठंडी जगह में उसको रखना है और चिकित्सक दल को कॉल कर ले या PSC पर ले जाए, उनको इलाज हो जाएगा। और ब्लॉक में भी आप एक लिस्ट बना के दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में आप शेयर करते हो। जितने आपके इंजीनियर्स हैं, जो भी नोडल हैं, जो भी कर्मी हैं, वो जितने नंबर है, चाहे वो चापाकल का हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे वो इसका हेल्पलाइन नंबर हो, सारा एक पूरा जितने आपके इंजीनियर्स हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबका नंबर बना के दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए और उसको नल जल के सारे टावर्स पे भी करवाइए और वो लैंडलाइन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। चापा से भी समस्या है तुरंत वो टीम पहुंच के उसको रिपेयर करे, ठीक करे, साथ ही साथ जो नल जल का भी है वो वर्किंग होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करा देना। वहाँ पहले जो बंद हो उससे पहले लगा दीजिए उसका सिलेंडर। क्लियर है? टारगेट रखिए 1000 सिलेंडर लगाने का, अभी से बता रहे हैं। आगे नहीं सोचिएगा, लास्ट मोमेंट में आपको बहुत कठिनाई होने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उस पर आपको जो भी टीम को टाइट करना है, जैसे भी करना है वो करिए। और ये जो है आलोक नहीं है, आलोक आपको जितना भी नल का जल है वो सबको ठीक कराइए, दुरुस्त कराइए। टाइट जो भी वीडियो लोग हैं जुड़े हुए हैं और जो सीओ है और पंचायत सचिव है, वो सब लोग जाके देखेगा। हमको सारे वार्ड के सभी नल से इंड पॉइंट तक पानी निकलना चाहिए। गर्मी में क्या काम किया नहीं काम किया उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा, इसके कारण शिकायत आएगी तो
तो कार्रवाई पक्का जांच करा करके उस पर करें। जो भी पंचायत सचिव होगा और जो भी उसका वार्ड सचिव होगा, जो कराया होगा, इस चीज को आप लोग अपने अपने यहाँ अभियान चला करके अभी से इसको मेगा प्रोजेक्ट में लीजिए। अभी से असेस करिएगा कि अपने जिलाधिकारी ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया और ईवीएम वेयर हाउस की मासिक समीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी ने की, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके साथ। बाकी अभी और भी बहुत कुछ देर पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के दूसरे दिन भी तेज रहा आंदोलन। बैंकों में लगे ताले, अन्य केंद्रीय कार्यालय में भी काम रहा ठप। जमीनी विवाद में भाई बहन को जिंदा जलाने के चर्चित मामले में जिलाधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने संयुक्त रूप से पीड़ित के परिजनों को सौंपा 2 लाख का चेक, दिया आश्वासन कि आगे और मदद मिलेगी। दोषियों पर हो रही कठोर कार्रवाई। और बढ़ती गर्मी, तपिश में जल संकट से युद्ध स्तर पर पदाधिकारियों को निपटने की हिदायत दी। जिलाधिकारी ने कहा, किसी भी हालत में जनता को सुलभ रूप से पानी मिले, यह जिम्मेवारी। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिलाधिकारी राजीव रौशन ने। समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे निपटना हम सबकी जिम्मेवारी। पोषण पखवाड़ा चल रहा है, कार्यक्रम बनाना है, कुपोषण को दूर भगाना है और इसी के तहत अभियान जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक और आखिरी व्यक्ति तक जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनका सर्वे कराकर उन्हें पोषण सुविधा का लाभ दिलाना। जिलाधिकारी ने इस संदर्भ में संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की और इस पखवाड़ा का उद्घाटन किया दीप प्रज्वलित कर मंगलवार को। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता भी रहे मौजूद।
इसका हम लोग 3 स्तर पर करवा रहे हैं। पोषण जो अभियान है जो लगातार चलाया जा रहा है और इसमें 15 दिनों तक हम लोग गहन रूप से इसको आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले जिला स्तर पर जो आप लोगों ने देखा कि पोषण परामर्श केंद्र और का उद्घाटन यहाँ पर सर के माध्यम से कराया गया और इसमें हम लोग जितने भी सैम और मैम के हमारे बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चे, उसकी पहचान कराना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद जल संरक्षण और जल जीवन हरियाली में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, ग्रामीण महिलाओं की किस तरह से हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, दोनों योजनाओं की प्रगति थोड़ी धीमी पड़ गई, उसको भी मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है और लाभुकों को लाभ दिलवाने में भी ये हमारा जो पखवाड़ा है इस पर हम लोग काम करेंगे। तो मुख्य रूप कुपोषण को दूर भगाने के लिए पूरे जिले में पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान जिला स्तर के साथ साथ प्रखंड स्तर पे भी चलेगा और जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं वहीं पे चलेगा और सर्वे कराया जाएगा। जितने भी हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान की जाएगी और साथ ही ये प्रयास किया जाएगा कि उनका कुपोषण दूर हो और उसके लिए जो पूरक आहार है, जो पोषक आहार है, उसको उपलब्ध करा करके और कुपोषण को दूर भगाने के लिए। लहरियासराय थाना बेता ओपी अंतर्गत चोरों ने शाहगंज बेता में एक मकान में चोरी कर ली, कई सामान उड़ा लिया। मौके पर लहरियासराय थाना की पुलिस पूछताछ कर रही है। और लहरियासराय थाना अंतर्गत बेता ओपी शाहगंज में मकान में चोरी, काफी संख्या में कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कपार हाथ फोड़ लगली, से हमर जेवर छल, पाई छल, सामान सब छल, की भ गेल। फिर वहां से बच्चा सब कैसे एमरो फेंकल है गली में। गली दिसन गेली तो ओहिमे हमर पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जते सामान छल हमर पर्स उर्स सब फेंकल। हमरा खाली पाई लऽ लेलक ओहिमे से 80,000 आ जेवर छल 5 भर के सोना, एगो मंगलसूत्र, पाई। सरवारा हाई स्कूल में शिक्षक पदस्थापित करने और भवन बनाने का प्रस्ताव 2016 में ही रखा गया था, लेकिन अभी तक न स्कूल में एक भी शिक्षक है और न ही भवन का निर्माण हुआ। यह प्रश्न उठाया विधायक मुरारी मोहन झा। विधानसभा में शिक्षण संस्थान और शिक्षक की नियुक्ति का मामला उठा। मामला केवटी के अंतर्गत सिकंदवाड़ा प्रखंड का है, जहां मुरारी मोहन झा ने सवाल उठाया कि 2016 से ही न भवन बना न शिक्षक की नियुक्ति हुई। सिंखवाड़ा प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत के कनौ और कुसुमपट्टी 63 गांव के सामने खिरोई नदी है, जिसमें एक पुल की आवश्यकता है। वह भी मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेकर देखना चाहिए कि यह 6 साल के बाद भी अगर हम इसका निदान नहीं करते हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको सोचना चाहिए। महोदय, दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सरवारा में 2016 में ही एक शिक्षक का पदस्थापना कर हाई स्कूल की पढ़ाई को जारी किया गया और अभी तक ना ही हाई स्कूल का भवन बना और ना ही शिक्षक बढ़ाया गया। शीघ्र स्कूल भवन निर्माण और शिक्षकों की पदस्थापना हेतु सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती और बात कोरोना के काली याद की। 2 वर्ष पहले 29 मार्च 2020 कोरोना की वह काली याद, कहां थे हम, किस तरह घर में कैद थे हम। कोरोना से बचने के लिए जद्दोजहद, जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, वो काली याद। लेकिन याद करना अब भी जरूरी कि कोरोना शून्य पर पहुंचा नहीं। और 2 साल पहले की वो कड़वी काली यादें याद करना, जेहन में उतारना इसलिए भी जरूरी कि कोरोना शून्य नहीं हुआ है। 29 मार्च 2020 को हम कहां थे, शहर की क्या स्थिति थी। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में सूनी सड़कों पर लगातार कोरोना से बचने की कोशिश, बंद दुकानें, खाने पीने की सामानों को एकत्रित करते और मोबाइल और डिजिटल संदेश ही सहारा, बाकी सब कुछ सुना, यानी जिंदगी बच जाए। कोरोना की वह काली यादें याद करना जरूरी, क्योंकि अभी कोरोना शून्य नहीं हुआ है। 29 मार्च 2020, 2 वर्ष पहले। जिंदगी
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के दूसरे दिन भी तेज रहा आंदोलन, बैंकों में लगे ताले, अन्य केंद्रीय कार्यालय में भी काम रहा ठप। जमीनी विवाद में भाई बहन को जिंदा जलाने के चर्चित मामले में जिलाधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने संयुक्त रूप से पीड़ित के परिजनों को सौंपा 2 लाख का चेक, दिया आश्वासन कि आगे और मदद मिलेगी, दोषियों पर हो रही कठोर कार्रवाई। और बढ़ती गर्मी, तपिश में जल संकट से युद्ध स्तर पर पदाधिकारियों को निपटने की हिदायत दी जिलाधिकारी ने, कहा किसी भी हालत में जनता को सुलभ रूप से पानी मिले यह जिम्मेवारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।